ओम नमः शिवाय। 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 आपको फिर पुनः ले चलते हैं भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा रुद्र संहिता के सृष्टि खंड में अथ 16 अध्याय यानी 16वें अध्याय में, जिसमें आपको मिलेगा ब्रह्मा जी की संतानों का वर्णन तथा सती और शिव की महत्ता का प्रतिपादन। तो इस कथा में मैं आपको ले चलता हूं, जिसमें आपको पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि दक्ष ने महात्मा कश्यप को अपनी जिन 13 कन्याओं का विधि पूर्वक दान किया था, उनकी संतानों से सारा त्रिलोक व्याप्त हो गया और स्थावर और जंगम कोई भी सृष्टि ऐसी नहीं जो उनकी संतानों में से शून्य हो। मतलब धीरे धीरे देखा जाए तो सृष्टि पर ऐसा कोई जीव नहीं था जो शून्य रह गया हो। सृष्टि की रचना इस प्रकार से हुई कि कोई ऐसा नहीं था जो उनकी संतानों में से शून्य हो। देवता, ऋषि, दैत्य, वृक्ष, पक्षी, पर्वत तथा तृण, लता आदि सभी कश्यप पत्नियों से पैदा हुआ था। तो इसके बाद देखा जाए तो इस प्रकार दक्ष कन्याओं की संतानों से सारा चराचर जगत व्याप्त हो गया और पाताल से लेकर सत्यलोक पर्यंत समस्त ब्रह्मांड निश्चय ही उनकी संतानों से सदा भरा रहता है। तो आगे मैं आपको इस कथा में ले चलता हूं। तो इससे पहले विघ्नों को हरने वाले भगवान गणेश और विद्या की प्रदायिनी मां सरस्वती के श्री चरणों में शीश नवाते हुए विनम्र निवेदन करूंगा कि हमारे देश संसार में जहां भी भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा हो रही हो, उसे संपन्न करने में अपना पूर्ण योगदान दें। उसके साथ साथ हमारे ऊपर भी अपनी कृपा बनाए रखें कि मैं अपने मुखार बिंदु से भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा को जो भी शिव भक्त प्रेमी हैं उनके तक पहुंचाने का पूर्ण प्रयास करूं। तो इसके पश्चात मैं आपको एक आवश्यक सूचना देना चाहता हूं कि भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा 8:30 से 9:30 बजे के बीच सायंकाल आप तक पहुंचती है। हमारे वाणी हमारे चैनल के माध्यम से उसको आप सुनने और देखने का प्रयास करें। और सुबेरे ब्रह्म मुहूर्त में 5 से लेके 6 बजे के बीच में प्रभु श्री राम के रामचरितमानस की कथा जाती है, उसको भी आप देखिए, सुनिए, पढ़िए और समझिए। और जहां तक हो सके अपना स्नेह और प्रेम हमको इसी तरीके से देते रहिए और हमसे जहां तक बन सकेगा अपने चैनल, अपने वीडियो के माध्यम से आप तक पूर्ण जानकारी की बातों को और धार्मिक पुस्तकों के माध्यम से आप तक पहुंचाने का पूर्ण प्रयास करूंगा। तो लाइक करना न भूलिए, क्योंकि आप वीडियो तो देखते हैं लेकिन लाइक नहीं करते। तो हमको भी ये महसूस हो कि आप लाइक कर रहे हैं, तो हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी और आपको पसंद आया तो हमारा मनोबल और ऊंचा होगा। तो इसके बाद आपको हम ले चलते हैं संस्कृत, उसका उच्चारण हिंदी तक पहुंचाने का पूर्ण प्रयास करूंगा। तो ओम श्री सांब शिवाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ब्रह्मांडम सकलम व्याप्तम शून्यम नैव कदाचन एवं सृष्टः कृता सम्यक् ब्रह्मणा शंभु शासनात् सती नाम त्रिशूलाग्रे सदा रुद्रेण रक्षिता तपोर्थम निर्मिता पूर्वम शंभु नाम सर्व विष्णु नाम सैव दक्षात् सुसमुद्धुता लोक कार्यार्थमेव च लीलां चकार वसुसो बहुसो भक्तो द्वारण हेतवे वामांगो यश वैकुंठो दक्षिणांगो हमेव च रुद्रो हृदय जो यस्य त्रिविधस्तु शिव स्मृतः अहम विष्णुश्च रुद्रश्च गुणा स्त्रयः उदाहृता स्वयं सदा निर्गुणश्च पर ब्रह्माव्यय शिवः विष्णु सत्तम रजोहम च तमो रुद्र उदाहृतः लोकाचारत इत्येवं नाम तो वस्तु तोन्यथा। तो इसके बाद देखा जाए तो कभी रिक्त नहीं हुआ, यानी उनकी संतानों से सदा भरा रहता है, कभी रिक्त नहीं हुआ।
इस प्रकार भगवान शंकर की आज्ञा से ब्रह्मा जी ने भली भांति सृष्टि की और पूर्व काल में सर्वव्यापी शंभु ने जिन्हें तपस्या के लिए प्रकट किया था, रुद्रदेव के रूप में उन्होंने त्रिशूल के अग्रभाग पर रखकर उनकी सदा रक्षा की। वे ही सती देवी लोक हित का कार्य संपादित करने के लिए दक्ष से प्रकट हुई। उन्होंने भक्तों के उद्धार के लिए अनेक लीलाएं की, जिनका वामांग वैकुंठ विष्णु है, दक्षिण भाग स्वयं मैं हूं और रुद्र जिनके हृदय से उत्पन्न है। उन शिव जी को तीन प्रकार का कहा गया है, तो मैं ब्रह्मा विष्णु और रुद्र तीनों गुणों से युक्त कहे गए हैं, किंतु पर ब्रह्म अव्यय शिव स्वयं सदा निर्गुण ही रहते हैं। विष्णु सत्व गुण में और रजोगुण और रुद्र तमोगुण वाले कहे गए हैं। लोकाचार में ऐसा व्यवहार नाम के कारण किया जाता है, किंतु वस्तु तत्व इससे सर्वथा भिन्न है। तो अंतस्तमो वही सत्तो विष्णु रुद्रस्तथा मतः अंतः सत्वस्थमो बाहो राजोहम सर्वथा मुने राजसी च सुरा देवी सत्व रूपा तु सासती लक्ष्मी स्तमोमयी ज्ञेया त्रिरूपा च शिवा परा एवं शिवा सती भूत्वा शंकरेण विवाहिता पितृयज्ञ तनुम त्वा नादरात स्वपदम यो पुनश्च पार्वती जाता देव प्रार्थनया शिवा तपः कृत्वा सुविपुलम पुनः शिवमुपागता तस्या नान्यानेकानि जातानि च मुनीश्वर कालिका चंडिका भद्रा चामुंडा विजया जया जयंती भद्रकाली च दुर्गा भगवती च। तो इसके बाद विष्णु अंतकरण से तमोगुण और 12 से सत्वगुण से युक्त माने गए हैं। रुद्र अंतःकरण से सत्वगुण और बाहर से तमोगुण वाले हैं। और हे मुने, मैं सर्वथा रजोगुण वाला ही हूं। ऐसी ही सुरा देवी रजोगुणी हैं, वे सती देवी सत्व स्वरूपा हैं और लक्ष्मी तमोमयी हैं। इस प्रकार पाराम्बा को भी 3 रूपों वाली जानना चाहिए। इस प्रकार देवी शिवा ही सती होकर भगवान शंकर से ब्याही गई, किंतु पिता के यज्ञ में पति के अपमान के कारण उन्होंने अपने शरीर को त्याग दिया और फिर उसे ग्रहण नहीं किया। वे अपने परम पद को प्राप्त हो गई। यानी माता पार्वती के लिए कहा जा रहा है कि पिता के अपमान के चलते वे अपने आप को अपमान के कारण उन्होंने अपने शरीर को त्याग दिया। तत्पश्चात देवताओं की प्रार्थना से वे ही शिवा पार्वती रूप में प्रकट हुई और बड़ी भारी तपस्या करके उन्होंने पुनः भगवान शिव को प्राप्त कर लिया। हे मुनीश्वर, इस जगत में उनके अनेक नाम प्रसिद्ध हैं। उनके कालिका, चंडिका, भद्रा, चामुंडा, विजया, जया, जयंती, भद्रकाली, दुर्गा, भगवती, कामाख्या, कामदा, अंबा, मृडानी और सर्व मंगला। उसके बाद आदि अनेक नाम हैं। कामाख्या, कामदा, हम्ब्या, मृडानी, सर्व मंगला, नाम ध्येयान्य नेकानि, भुक्ति मुक्ति प्रदानी च, गुण कर्मानुरूपाणि, प्रशस्त्र पार्वती, गुणमम्य स्थिता देव्यो, देवा गुणमयस्तता, मिलित्वा विविधम सृष्टेश्च कृस्ते कार्य मुक्तमम, एवं सृष्टि प्रकारास्ते वर्णितो मुनि सत्तमम। शिवा गया विरचितो ब्रह्मांडस्य मयाखिलः, परम ब्रह्म शिवः प्रोक्तस्तस्य रूपास्त्रयः सुराः, अहम विष्णुश्च रुद्रश्च गुण भेदानुरूपतः, शिवयारमते स्वयरम शिवलोके मनोरमे, स्वतंत्र परमात्मा ही निर्गुणः सगुणोऽपि वै, तस्य पूर्णावतारे ही रुद्रः साक्षात् शिवः स्मृतः, कैलासे भवनं रम्य पंचवक्त्रश्चकार
ब्रह्मांडस्य तथा नासे तस्य नाशोस्ति वै नहि। तो उसके बाद इस प्रकार से माता पार्वती के अनेक नाम हैं जो मैंने आपको बताया कि चंडिका, कालिका, भद्र चामुंडा, विजया, जया, जयंती, भद्रकाली, दुर्गा, भगवती और कामाख्या, कामदा, अंबा और मृडानी और सर्व मंगला आदि अनेक नाम हैं जो भोग और मोक्ष देने वाले हैं। ये नाम उनके गुण और कर्मों के अनुसार हैं। इनमें भी पार्वती नाम प्रधान है। यानी देखा जाए तो माता पार्वती का नाम प्रधान है। इस प्रकार गुणमयी तीनों देवियों और गुणमय तीनों देवताओं ने मिलकर सृष्टि के उत्तम कार्य को निष्पन्न किया। और मुनि श्रेष्ठ, इस प्रकार मैंने आपसे सृष्टि क्रम का वर्णन किया। ब्रह्मांड का यह सारा भाग भगवान शिव की आज्ञा से मेरे द्वारा रचा गया। भगवान शिव को परब्रह्म कहा गया है। मैं विष्णु और रुद्र ये तीनों देवता गुण भेद से उन्हीं के रूप हैं। निर्गुण तथा सगुण रूप वाले वे स्वतंत्र परमात्मा मनोरम शिव लोक में शिव के साथ स्वच्छंद विहार करते हैं। उनके पूर्णावतार रुद्र ही साक्षात शिव कहे गए हैं। उन्हीं पंचमुख शिव ने कैलाश पर अपना रमणीक भवन बना रखा है और प्रलय काल में ब्रह्मांड का नाश होने पर भी उसका नाश कभी नहीं होता। तो देखिए, सब कुछ नाश होने के बाद भी पृथ्वी का उतल पुतल हो जाए और पृथ्वी इस तरफ से उस तरफ और सारा संसार जलमग्न हो जाए, फिर भी उथल पुथल होने के बाद भी प्रलय काल में ब्रह्मांड का नाश नहीं होता। यानी कैलाश पर्वत ज्यों का त्यों रहेगा। तो इति श्री शिव महापुराणे द्वितीयायाम रुद्र संहितायाम प्रथम खंडे सृष्टुपक्रमे ब्रह्मा नारद संवादे सृष्टि वर्णन नामक 16 अध्याय। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के प्रथम खंड में सृष्टि उपक्रम में सृष्टि वर्णन नामक 16वां अध्याय पूर्ण हुआ। अगली कथा में मैं अपने वीडियो के माध्यम से, अपने चैनल के माध्यम से, अपने वाणी के माध्यम से आपको ले चलूंगा अर्थ सप्तदशो अध्याय यानी 17वें अध्याय में, जिसमें मिलेगा आपको यज्ञदत्त के पुत्र गुणनिधि का चरित्र। यह भी कथा बड़ी मार्मिक है कि यज्ञदत्त के पुत्र गुणनिधि के चरित्र के बारे में वर्णन। तो इस कथा को आप अवश्य सुनिए। हमारी वीडियो, हमारी कथा आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना ना भूलिए, जिससे हमारी कोई भी महत्वपूर्ण धार्मिक वीडियो आप तक शीघ्र पहुंचे। चलते चलते एक बार प्रेम से बोलिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। धन्यवाद।